हेलो स्टूडेंट, मैं दिलीप सर। आज आप लोगों को एस्टीमेट की क्लास लेने जा रहा हूं। तो देखिए यहाँ पर एक सिंगल वाल की एस्टीमेटिंग आप लोगों को बताई जाएगी। यहाँ से देखिए एस्टीमेटिंग स्टार्ट हो चुकी है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग यूनिट कन्वर्जन ये सब समझ गए होंगे बढ़िया से। एक वीडियो भी मैंने उसका भेजा था और लिखने के लिए भी आप लोगों को बोला था नोट्स वगैरह। तो चलिए, आज एक दीवार है, ब्रिक की दीवार है, उसकी फाउंडेशन से लेके उसकी ऊंचाई तक का क्या करेंगे, एस्टिमेट करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा और नोट्स करिएगा। ठीक है, देखिए इसकी एस्टिमेटिंग जो की जाएगी वो 3 स्टेप में की जाएगी। पहला क्या है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। पहली चीज़ क्या है, इसमें 3 चीज़ें होंगी। पहली चीज़ क्या है, न्यू में मिट्टी का जो खुदाई कार्य होगा उसकी होगी एस्टिमेटिंग या क्वांटिटी सर्विंग। और दूसरा है न्यू में चूना कंक्रीट जो होगी उसकी एस्टिमेटिंग होगी। तीसरा होगी प्रथम श्रेणी की जो ईंट की चिनाई होगी मिट्टी और गारे से, यहाँ सीमेंट से नहीं हो रही, मिट्टी और गारे, मिट्टी गारे से, यानी कि मिट्टी मसाले से हो रही है, तो उसका एस्टिमेटिंग करेंगे। पहले आप लोग ये चित्र ध्यान से देखिए तो समझ में आएगा, नहीं तो काफ़ी चीज़ें नहीं समझ में आएगी। एक दीवार है, समझ में आ रहा है, उसका ये कौन सा व्यू है, सब परिमाण दृश्य या आइसोमेट्रिक या 3D व्यू बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या है आपका, ये नीचे वाला ये प्लान है, सेक्शनल प्लान बोलते हैं इसको। और ये क्या है, इसको, ये आपका सेक्शन है। ठीक, एक दीवार को किसी ए बी बिंदु पर क्या कर दिया गया है, सेक्शन काट करके तब इसका व्यू लिया गया है। तो ये व्यू आपको लोग ड्राइंग में पढ़ाया गया होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, मैं एक बार समझा देता हूँ फिर आप लोग समझ जाएंगे। क्या है यहाँ पर कि आपकी दीवार है जिसकी मोटाई कितनी है, 0.30 क्या मीटर, 30 सेंटीमीटर है, 0.30 मीटर है। ठीक है, ये 30 अगर लिखा जाएगा सेंटीमीटर में, अगर मीटर में लिखा जाएगा तो 0.30 लिखा जाएगा। और ये क्या है, 0.40, 0.40 है, क्या है देखिए आपकी 5 सेंटीमीटर क्या दी गई है, फुटिंग दी गई है, कहाँ, न्यू तल पर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर की। ये देखिए यहाँ पर ऑफसेट क्या है, 5 सेंटीमीटर का इधर भी और 5 सेंटीमीटर का इधर भी। तो इसलिए यहाँ पर देखिएगा, ये 5 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर या 0.40 मीटर। ठीक है, ये पहली फुटिंग हो गई। और उसके बाद क्या गया है, न्यू तल पे जो न्यू है आपकी, उसकी चौड़ाई कितनी है, 0.60 है। ठीक है, ड्राइंग को ध्यान से समझिए, 0.60 है। ठीक, उसकी चौड़ाई कितनी है, 0.60 या 60 सेंटीमीटर। ठीक, क्योंकि यहाँ 15 सेंटीमीटर और यहाँ 15 सेंटीमीटर का क्या दिया गया, ऑफसेट। लास्ट में इधर भी 15 सेंटीमीटर के इधर से, क्योंकि 40 सेंटीमीटर था, 15 सॉरी 10 10 सेंटीमीटर का दिया गया। ठीक है, गलती हो गई, 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर का दिया गया, तो कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर का। पहले 5 सेंटीमीटर का ऑफसेट दिया गया, फिर कितना दिया गया, 10 सेंटीमीटर का ऑफसेट दिया गया। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर। न्यू की खुदाई जो होगी वो कितनी होगी, 60 सेंटीमीटर, जिस पे चूना कंक्रीट डाला जाएगा। ठीक है, 0.60 में। तो यानी कि पहले दीवार की लंबाई कितनी थी, 5 मीटर, फिर कितनी हो गई, 5 10 मीटर, 5.10 मीटर, यानी कि 5 मीटर और 10 सेंटीमीटर, और फिर लास्ट में कितना हो जाएगी, 5.30। ठीक है, जैसे जैसे ऑफसेट बढ़ रहा है, पहली बार कितना बढ़ा था, 5 5 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर जुड़ गया, और इधर फिर 10 10 और बढ़ गया, 20 10 पहले से था, तो 5.30। ठीक है, इसके सेक्शन को समझ लीजिए, इधर आइए, क्या ये न्यू तल पे, यानी कि जो खुदाई होनी है आपकी, उसकी चौड़ाई कितनी होगी, 0.60। ठीक है, ये लाइम कंक्रीट पड़ेगी 1836 और 100 रेशियो की, और लंबाई कितनी होगी वो मैं बता चुका हूँ, 5 मीटर। ठीक है, अगर इसको ऐड कर दिया जाएगा दोनों साइड का ऑफसेट को, तो 5.30। और इसकी दीवार की मोटाई न्यू से ले करके, ये न्यू हो गई, ये कुर्सी तल उसको बोलते हैं, इसके बीच दीवार की मोटाई कितनी रहेगी, 0.40 रहेगी। ठीक है, उसके ऊपर दीवार की मोटाई जो होगी वो कितनी होगी, 0.30 होगी, और उसकी ऊंचाई कितनी है,
दिखा रहे हैं आपको यहाँ पर। उसकी ऊंचाई है आपकी 3 मीटर। कितनी है? 3 मीटर। और उसकी मोटाई कितनी है? 0.30। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं आगे चलता हूँ कि इसकी एस्टिमेटिंग कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है। पहले क्या होता है आपका? मध्य संख्या या कार्य संख्या, ठीक है। और कार्य संख्या हमेशा न्यूतल से शुरू करते हैं और ऊपर चलते चले जाते हैं। मध्य संख्या या कार्य संख्या इसको बोलते हैं। अब यहाँ लिखा है कार्य का विवरण, कौन सा कार्य आप करने जा रहे हैं और उसकी संख्या क्या है, ठीक है। 1 है, 2 है, और लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई या गहराई, ठीक। और परिमाण, उसका क्वांटिटी कितना हो जाएगा अगर मल्टीप्लाई आप करेंगे, ये हो गया। और लास्ट में हो गया आपकी व्याख्या, कैसे आपने किया, जोड़ के, गुणा करके, घटा करके, ठीक है। ये होता है एस्टिमेटिंग में, इस प्रकार से करेंगे, ठीक। अब पहला कह रहा है, देखिए यहाँ पर सामान्य मृदा में नींव खुदाई कार्य, उठान 1.5 मीटर और वहन 30 मीटर। यानी कि आप अगर कहीं पे भी फाउंडेशन की खुदाई करेंगे तो 1.5 मीटर तक आपको उठाकर और 30 मीटर दूर ले जाकर मिट्टी को रखने का चार्ज उसमें ऐड होता है, ठीक है। उसका अलग से चार्ज नहीं लगता। समझ में आ रहा है? 1.5 मीटर तक उठान उसका नींव तल से, और उसका 30 मीटर वहन तक का चार्ज वो खुदाई में ही आता है, ठीक है। उसका अलग से चार्ज नहीं अलग से चार्ज नहीं होता है, CPWD या PWD के अनुसार, ठीक है। अब एक ही न्यू है तो एक यहाँ पर डाला गया है। अब देखिए लंबाई कितनी है, यहाँ पर यही सब ध्यान देने की चीज़ है। 5.30 और चौड़ाई कितनी है? 0.6 और 0.6, ठीक। अब देखिए हम आपको दिखा दे रहे हैं लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई न्यू तल पर। यहाँ पर ड्राइंग में आइए, लंबाई कितनी है यहाँ पर देखिए। जब लंबाई, टोटल लंबाई ली जाएगी तो कितनी ली जाएगी? 5.30, क्योंकि हम मिट्टी की खुदाई होगी तो मिट्टी की खुदाई कहाँ से होगी? यहाँ से शुरू होगी, यहाँ तक होगी, यानी कि जो डॉटेड बिंदु है वहाँ। तो जो लंबाई हो जाएगी वो टोटल खुदाई की वो 5.30, और चौड़ाई कितनी होगी? यहाँ से यहाँ तक टोटल, देखिए खुदाई कहाँ से हो रही है, जो डॉटेड बिंदु है वो, तो 0.60, ठीक है। और ऊंचाई कितनी है? देखिए 0.30 ये हो गया, 0.30 ये हो गया ऊपर वाला, तो 0.60 तक खुदाई होनी है, ठीक है। लंबाई, चौड़ाई और गहराई हो गई आपकी। देखिए वही वही तो चीज़ थी यहाँ पर। समझ में आ रहा है? ये 5.30 उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो परिमाण या क्वांटिटी निकल के आ जाएगी। कितना आएगी? 1.91। क्या सब मीटर में है तो किस में आएगा? क्यूबिक मीटर में आएगा, ठीक। कैसे आपने देखिए यहाँ पर जोड़ा है लंबाई को कि 5 मीटर थी पहले, फिर 5 सेंटीमीटर इधर का उसका, फिर 5 सेंटीमीटर उधर, तो 0.10 हो गया मीटर में, और 0.20 क्या हो गया आपका? जो 10 सेंटीमीटर इधर था, 10 सेंटीमीटर इधर का, तो टोटल 5.30 वही दिया हुआ है डिटेल उसका, ठीक। जहाँ ना समझ में आएगा आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको फिर से समझा देंगे, ठीक है। आगे आइए, दूसरा मद क्या है, दूसरा कार्य क्या है। अब आपकी नींव की खुदाई हो गई तो दूसरा कार्य नींव में क्या करेंगे आप? चूना कंक्रीट डालेंगे, ठीक है। 16:32 रेशियो का क्या रेशियो है? 16:32, ठीक। आइए, मद एक ही है, एक ही नींव है तो एक ही मद है। अब यहाँ पर लंबाई वही रहेगी 5.30, और चौड़ाई कितनी रहेगी? 0.60, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 0.30। दिखा दे रहे हैं आपको ड्राइंग से तो आप लोग समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पर ड्राइंग में जो चूना कंक्रीट पड़नी है वो पूरे नींव में पड़नी है, ठीक है। जितना डॉटेड है, जहाँ तक खुदाई हुई है, ठीक। एक सिरे से दूसरे सिरे तक। टोटल लंबाई कितनी लेंगे? 5.30, और चौड़ाई वही रहेगी जितना डॉटेड है, ठीक है। इस डॉट से लेकर इस डॉट तक, ठीक। तो चौड़ाई वही 0.60 रहेगी, ठीक। चौड़ाई इतनी ही देखिए 0.60 मीटर या 60 सेंटीमीटर है, और लंबाई कितनी है आपकी? 5.30 मीटर, ठीक। अब ऊंचाई की बात कर रहा है, देखिए तो ऊंचाई कितनी लिया है लाइम कंक्रीट की? 0.30 मीटर, ठीक है। तो वही तीनों आपकी राशि हो गई, उसी से मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपका क्या निकल के आ जाएगा?
एक मिनट, समझ में आया। दूसरा मत यहाँ देखिए, न्यू में चुना कंक्रीट 5.30 0.6.3 टोटल कितना हो गया 0.96। तीनों का गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा 0.96 घन मीटर। ठीक, किसकी क्वांटिटी हो गई, जो लाइम कंक्रीट पड़ेगी, इतना घन मीटर लाइम कंक्रीट पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है, लाइम कंक्रीट पड़ गई, उसके बाद क्या करना है, यहाँ देखिए तीसरी हेडिंग है नींव व कुर्सी में प्रथम श्रेणी की ईंटों की मिट्टी गारे में चिनाई। ठीक, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा 5.10, 0.4 और 0.7। 5.10 क्या है, लंबाई है, 0.4 क्या है आपकी चौड़ाई, और 0.7 क्या है ऊंचाई। तो टोटल आ रहा है 1.43। देखिए ये नींव तल और कुर्सी तल के बीच की चिनाई है, अभी आपको हम ड्राइंग में दिखा दे रहे हैं, ये समझ में आ जाएगा। देखिए नींव तल से कुर्सी तल में, देखिए यहाँ पर जो लंबाई होगी, देखिए ये डॉटेड के बाद वाला जो है वो लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला खसका है ना, ये वाली इसकी इसकी बात हो रही है, तो इसके लिए चौड़ाई कितनी हो जाएगी 0.40। ये नींव तल हो गया, ये आपका कुर्सी तल हो गया, तो इसी के बीच की जो चिनाई है इसी के बारे में बात कर रहा है। तो जो लंबाई होगी वो 5 पॉइंट कितना होगी 10 होगी। आप लोग ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। 5.10 है और उसकी चौड़ाई कितना है 0.40 है। ठीक, और लंबाई कितनी है 5.10। देखिएगा जो मेन खसका है उसके बाद का, जो डॉटेड खसका है उसके बाद का, दोनों लंबाई कितनी होगी 5.10। ठीक, और चौड़ाई कितनी है 0.40। ये हो गया आपका लंबाई चौड़ाई। और यहाँ ऊंचाई की बात हो रही है, ऊंचाई कितनी ली जाएगी भाई, ये देखिए 0.30 इधर है और 0.40 ऊपर है। ठीक, तो टोटल कितना यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 0.70, अभी हमने बताया। ठीक है, 0.70। तो यहाँ पर देखिएगा वही बात हो रही थी, 5.10 लंबाई, 0.4 क्या हो गया आपकी चौड़ाई, और 0.7 आपकी ऊंचाई। टोटल 1.43 घन मीटर आएगा। किसकी क्वांटिटी, ये नींव तल से कुर्सी, नींव व कुर्सी में प्रथम श्रेणी की ईंट की क्या है मिट्टी गारे से चिनाई है। ठीक है, और चौथा देखिए कह रहा है कि अधिरचना में प्रथम श्रेणी की ईंटों की मिट्टी गारे में, तो जो सुपर स्ट्रक्चर है उसमें आपकी ईंट से मिट्टी गारे की चिनाई कैसी है, कितनी होगी, कितनी मात्रा में वो उसकी क्वांटिटी निकल के आएगी, कितना घन मीटर चिनाई होगी। अधिरचना आप लोग जानते होंगे, जो न्यूट्रल के ऊपरी भाग होता है उसको अधिरचना या सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं। 5 मीटर क्या है इसकी लंबाई, 0.30 चौड़ाई और 3 मीटर ऊंचाई। ठीक है, टोटल आएगा 4.50। दिखा दे रहे हैं आपको, ड्राइंग से आप लोग समझ लेंगे डिटेल, बाकी आप लोग समझ सकते हैं कैसे खसका छोड़ा है। यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, इसकी बात कर रहा है जो कुर्सी तल तक हो चुका है उसके बाद। ठीक है, तो 0.30 इसकी चौड़ाई है, 3 मीटर इसकी क्या है ऊंचाई है। ठीक, लंबाई कितनी, ये खसका छोड़ दिए तो लास्ट वाला बचा, यहाँ से यहाँ तक कितना है 5 मीटर। ठीक है, तो 5 मीटर लंबाई, 0.30 चौड़ाई। ठीक है, 5 मीटर लंबाई, 0.30 चौड़ाई, 3 मीटर ऊंचाई। ये क्या होगा सुपर स्ट्रक्चर में आपकी क्या हो गया जाएगी आयतन हो जाएगा, जो ईंट ईंट का चिनाई कार्य हुआ है। ठीक, तो आप लोग उसकी प्रैक्टिस करिए एक बार ड्राइंग बना करके। ठीक है, नोट करिए, जहाँ नहीं समझ में आ रहा है बताइए उसको। बहुत बहुत धन्यवाद।